रामचरितमानस पर बिहार में फिर नया विवाद। आरजेडी विधायक का गजब ज्ञान। मस्जिद में लिखी गई थी रामचरितमानस। लालू के नेताओं के गजब ज्ञान पर पीट लेंगे माता। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं, कब तक चलेगा ऐसा? तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा, एक मस्जिद में लिखा गया था। उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नीतीश सरकार में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के एक और नेता ने रामचरितमानस पर बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का कहना है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं, कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है, तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा, एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है, उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। जब हमारा देश खतरे में था। शिक्षा मंत्री ने रीतलाल यादव का किया सपोर्ट। वहीं आरजेडी विधायक का बिहार के शिक्षा मंत्री ने सपोर्ट किया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आप समझिए कि तुलसीदास जी ने कहा कि मस्जिद में सोवो और मांग के खाओ, तो जो व्यक्ति मांग के खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहां भी किए हो। है कि रामचरितमानस की रचना जो है वो मस्जिद में होगी, इस पर क्या? मस्जिद में लिखा गया है। मस्जिद में लिखा गया है। ये तो उस समय हम थे नहीं तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी की ही कही हुई बात है कि मस्जिद में सोवो मांग कर खेवो। तो मांग कर खाना, मस्जिद में सोना, क्योंकि अकबर का जमाना था, ये संभव रहा होगा। रचना कहाँ हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ सोते होंगे ये अनुमान लोग लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ वो रचना करते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा इससे कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न इस बात से है कि कोई भी धर्म ग्रंथ है, कोई भी, हमारा हो आपका हो, अगर किसी, चाहे समाज के कमजोर जाति के खिलाफ या मातृशक्ति के खिलाफ, अगर कुछ अंश उसमें आपत्तिजनक हैं, जिसको मोहन भागवत जी ने भी स्वीकार किया, मोहन भागवत जी ने भी अपील किया। आप लोग सभी जानते हैं, प्रेस मीडिया जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत जी जो हिंदू संगठन के सबसे बड़े अपने आप को ओहदेदार मानते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुराने ग्रंथ है, इसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ जोड़ दिया है। कौन स्वार्थी है उनको रिजेक्ट करिए, और जो जोड़ा गया है उनको एलिमिनेट करिए, तो फिर ग्रंथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, अपमानजनक टिप्पणियां हैं बड़े बड़े वर्ग के खिलाफ, मातृशक्ति के खिलाफ, नारी शक्ति के खिलाफ कहूँ, या मातृशक्ति के खिलाफ, या फिर समाज के मनवाद द्वारा बनाए गए कमजोर तबके के खिलाफ, तो वो आपत्तिजनक है, उसी को तो रेखांकित किया हुआ। अभी तो एक दो पढ़ा था। लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, तो आपको जानकारी तो होगी मस्जिद में लिखी गई या नहीं लिखी गई, जो रीतलाल कह रहे हैं। मैं अब ये बताइए, आज से 600 वर्ष पहले कौन रिसर्च करके ये बता पाएगा? लेकिन उन्हीं का कहा हुआ है कि मांग के खेवो मस्जिद में सो। तो जो व्यक्ति मांग कर खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहाँ भी किए हों, वहीं किए हों, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी किए हों। अगर सोते हुए जगते हुए आदमी कुछ लिख पढ़ सकता है, तो हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ भी कुछ लिखे हों। बीजेपी ने किया आरजेडी नेता पर वार।
आरजेडी विधायक ने रामचरितमानस पर बयान देकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी भड़क उठी है। सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक गुंडा जो लोगों को लूटने का काम करता था वो विधायक बन गया। वो व्यक्ति अब रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। मानस को लेकर के रीतलाल यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि मस्जिद में रामचरितमानस लिखा गया है। देखिए, किसी का मानसिक स्थिति खराब हो और एक अपराधी रामचरितमानस का ज्ञान दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। एक गुंडा अपराधी जिसने पूरे उस इलाके को लूटने का काम किया, लालू जी ने उनको विधायक का टिकट दिया और वो रामचरितमानस पर जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लालू जी ने पूरे राजद का अपराधीकरण किया है और एक अपराधी रामचरितमानस पर बोलने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं। पहले भी बिहार में रामचरितमानस पर उठा विवाद। बताते चले कि पिछली बार भी रामचरितमानस पर विवाद की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। उस समय बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। शिक्षा मंत्री नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। बाद में इस पर काफी विवाद हुआ था। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री अपनी बात पर से पीछे नहीं हटे थे। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।